कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। मैं कल वाराणसी से पटना आया। पटना में प्रोग्राम था। पटना में प्रोग्राम के बाद मैं एक होटल में रुका। होटल में रुकने के बाद सुबह हुआ, तैयार होकर अब मैं यहाँ से बक्सर के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ पर भी एक बीएड कॉलेज है जहाँ पर ब्रेन ट्रेनिंग कैरियर काउंसलिंग पर प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के बाद मैं पुनः वाराणसी के लिए रिटर्न हो जाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं बक्सर बीएड कॉलेज का प्रोग्राम। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। मैं पटना से बक्सर स्टेशन पर आ चुका हूं। आप देख पा रहे होंगे मैं सीढ़ी के रास्ते बाहर आ रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे, आप देख रहे हैं बक्सर स्टेशन। बक्सर स्टेशन में सभी लोग के रास्ते बाहर आ रहे हैं। आप बाहर के हाल को भी देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और बाहर 360 डिग्री पर फोटो को देखा जाएगा। बाद हम एक बीएड कॉलेज में जाएंगे। का नाम है केडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। थोड़ा लेट थी, आधे घंटे लेट। यदि हम टाइम से पहुंच जाएंगे तो वहां पर प्रोग्राम भी होगा। टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं तो प्रिंसिपल से बात होगा और किसी दूसरे दिन वहां पर प्रोग्राम होगा। स्टेशन पर बाहर का सीन देख पा रहे होंगे। मैं स्टेशन से बाहर आ चुका हूं। बाहर भी भीड़ है। रोड भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं 360 एंगल का वीडियो बनाया हूँ जिसे आप देख रहे होंगे। पूर्वक बक्सर स्टेशन को देखें। यदि भविष्य में आपको यहाँ जाना हो तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको पहले से ही जानकारी हो जाएगी। चलिए हम आ चुके हैं केडी कॉलेज के रास्ते में। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है। रोड के दोनों किनारे खेत हैं। खेत बीच ही आपको केडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन का 3 तल का बिल्डिंग दिख रहा होगा। मोड़ पर ही बोर्ड लगा हुआ है केडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। उसके बगल में एक मंदिर है। चलिए हम देखते हैं। आपको बोर्ड दिख रहा होगा केडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर केवल एजुकेशन अर्थात डीएलएड, बीएड का एजुकेशन दिया जाता है। विलंब हम कॉलेज के अंदर चलते हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे अब हम आ चुके हैं कॉलेज के अंदर। कॉलेज का हॉल देख पा रहे होंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी आपको दिख रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर दिनेश वर्मा। डॉक्टर दिनेश वर्मा जी के साथ स्कूल का कैंपस, लाइब्रेरी, हॉल, रूम, ऑफिस और प्रिंसिपल साहब जहां रहते हैं उनका भी आवास देखा। इसके बाद हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आएंगे। प्रिंसिपल सर का
ऑफिस भी बहुत बड़ा है। आप हॉल देख पा रहे होंगे। बीएड कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। उसका फील्ड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फील्ड है, गार्डन है, कुछ आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद प्रिंसिपल साहब का इंटरव्यू होगा, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो आप इंटरव्यू देखें ध्यानपूर्वक। From Brain Booster School, I am mathematician, dietitian, trained trainer, career counselor, प्रभाकर पहले मैथमेटिक्स ट्रेनर और एलएलबी ट्रेनर हूँ। मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करता हूँ। तो मैं आपके कॉलेज में आया हूँ कि बच्चों को कुछ नई चीज़ बताई जाए। जो एजुकेशन कॉलेज है, मेरा जो कॉलेज है ये केडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन नंबर 1। हमारे के यहाँ जो कोर्स चलता है वो बीएड और डीएलएड चलता है। तो एक्चुअल में हमारे के यहाँ ज़्यादातर मैच्योर बच्चे आते हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही लोग हमारे यहाँ आते हैं। हाँ, डीएलएड में +2 के बाद हमारे आते हैं। तो इनका कैसे आप ब्रेन वॉश करेंगे या कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्रेन का टेस्ट करते हैं। अच्छा, ब्रेन का टेस्ट करते हैं। ब्रेन के टेस्ट से हम ब्रेन का नेचर पहले पकड़ते हैं। ब्रेन का नेचर क्या है, उसका आईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है, सीक्यू क्या है, एसक्यू क्या है, बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, उसका पर्सनालिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब पूरा 120 पेज में रिपोर्ट आता है। उसके थ्रू हम बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। ये तो बीएड के हमारे साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आईक्यू लेवल तो हम लोग भी जांच करते हैं। उसका प्रैक्टिकली हम लोग कराते हैं, उसको देखते हैं। तो हम लोग हमारा जो है साइंटिफिक तरीके से ये फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। फिंगरप्रिंट का जैसे इसका टीटी में लिया जाता है रिपोर्ट, एक फिंगर का टीटी रिपोर्ट लिया जाता है। इससे रेज से पता चलता है हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हैं और किस एरिया में। जैसे हमारे ब्रेन में 10 लोब्स होते हैं, हर लोब्स में न्यूरॉन्स की संख्या जो है निर्धारित होती है और किस क्षेत्र में, किस एरिया में न्यूरॉन्स कितने हैं, इसके बारे में हमको जो है, हमने भी एमएड किया है, ठीक है, बीएड किया है, लेकिन कहीं एजुकेशन में नहीं बताया गया है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो है, हम लोग भी नहीं पढ़ाते हैं। ये कहीं नहीं बताया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो है साइंटिफिक तरीके से है। साइकोलॉजी का ये भी है, एडवांस साइकोलॉजी है। एडवांस साइकोलॉजी है जो कि अमेरिका से आया हुआ है। अमेरिका में तो हमारे यहाँ जो है इसको बहुत पहले जो ऋषि महर्षि करते थे, इस सिस्टम को पकड़ते, नारी को पकड़ते लोग बताते थे कि ये सब करते थे। प्लस जो है हमारे यहाँ एक 6 सेंस होता था, सुबह साइंस 6 सेंस रहता है, उसको त्रिनेत्र के नाम से जानते थे। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ शास्त्रों में तो आत्मा को निकाल करके शरीर से दूसरे जगह भेज देते थे। ये सब क्रियाएं होती थी। आज जो है अमेरिका में इसको एनएलपी के नाम से लेकर आया हुआ है, और जो कि विवेकानंद अमेरिका में जाकर वही संस्था में विवेकानंद सिद्धांत पर काम करती है, वहां पर गए थे तो आश्चर्यचकित हो गए थे अमेरिका में। लेकिन हमारे देश वाले जो है विवेकानंद जी को प्रतिभाशाली व्यक्ति बोल के उनके पर वर्क नहीं साइंटिफिक आज उनके विचारधाराओं में एक बढ़कर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से जिसे विवेकानंद बनाने की प्रक्रिया हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं लाई गई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में विवेकानंद बनने के बाद कितने विवेकानंद नहीं बनाए गए। लेकिन हम जो 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं उसमें जो है बच्चा जो भी बुक लेकर आता है, चाहे जिस सब्जेक्ट 10 दिन में पेज वाइज में आपको 11वें दिन बच्चे को आपके हाथ में रहेगा, मैं बोलूंगा कि पेज नंबर 15 पर क्या लिखा है, बच्चा बता देगा उसके क्वेश्चन। ये चीज विवेकानंद अमेरिका में किए थे। दूसरे लैंग्वेज की 800 पेज का 1 घंटे बस खोले भी नहीं थे, बंद करके आंख बंद किए और उसको जो है 1 घंटे के बाद कह रहे हैं अमेरिका वाले आश्चर्यचकित हो गए थे इसको कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो है फोकस और कंसंट्रेशन इतने बता के उन्होंने कहा योग फोकस और कंसंट्रेशन के थ्रू ये पॉसिबल है। पूरा कंसेप्ट उन्होंने वहां नहीं बताया था। और जो ऐसे किए हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस पर सोच करने की जरूरत थी
लेकिन ये सोच नहीं हुआ। इसमें तो सोच नहीं हुआ, लेकिन उनके विचारधाराओं पर हुआ। बहुत सारे रिसर्च हाँ, हो रहे हैं। हाँ, विचार हुए तो उनकी मतलब एक तरह से तर्क पर, लॉजिक पर विचार किए गए, लेकिन उनको उनका ब्रेन इतना फास्ट कैसे हुआ, कैसे वो मेमोराइज कर लेते थे इतना फास्ट, उतना फास्ट मेमोराइज आज के बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी टेक्निक में क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको कुछ जो है कुछ साल पहले की घटना है, जैसे ऐसे प्रतिभाशाली थे, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ईश्वरीय प्रदत्त होती है। बस ये हमारे ईश्वरीय प्रदत्त होती है। और माइंड ब्रेन में तो हमारे बहुत सारा चीज है, ठीक है, हम पूरी लाइफ में अपने ब्रेन को 25% नहीं खोल पाते हैं। जी, हम 25% जिसका खुल गया वो बहुत प्रतिभाशाली माना जाता है, बहुत तेज तर्रार लड़का है। देखिए हमारे यहाँ जो है कहा जाता है, हम ट्रेनिंग में बोलते हैं या समझाते हैं कि किसी का ब्रेन जो है ना गुड होता है ना बैड होता है, वर्ली ट्रेंड या अनट्रेंड होता है। अगर आपको ट्रेंड कर दिया जाए तो आपका ब्रेन सूर्य के समान है। क्या सूर्य पहले ऊर्जा ज्यादा देता था, आज कम दे रहा है, या पहले कम देता था आज ज्यादा दे रहा है? नहीं, आज सोलर सिस्टम आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो आज उसका यूज होने लगा। सूर्य ने अपने प्रकाश को न बढ़ाया न घटाया, लेकिन हमने जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका यूज किया, उसको जो है हम परमाणु बम तक यूज किए। हमारे में जो है रेज से परमाणु बम का यूज किया, प्लस आज जो है सोलर सिस्टम हमने गए, जिसके थ्रू जो है बिजली बत्ती सब कुछ आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, तो यूज हो रहा है। तो ऐसे ही हम टेक्निक सिखाते हैं, ब्रेन और माइंड के रूल्स क्या है, लॉ क्या है, किसी चीज को आपका ब्रेन क्यों भुला देता है, किसी चीज को आपका ब्रेन क्यों लंबे समय तक याद रखता है, बिना याद की लंबे समय तक याद रखता है, क्यों? इसके जो है 11 लॉ है और रूल्स है, उसको किसी को भी अगर किया जाए और उस रूल को फॉलो किया जाए तो निश्चित है कि आप और हम सिखाते हैं कि बच्चे के ब्रेन में फाइल है। आप जानते हैं कि आपका ब्रेन, हम कहते हैं हमारे घर स्लोगन आप देखेंगे कि ट्रेंड ब्रेन इज सुपर कंप्यूटर। सब लोग जानते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर जैसा है, ब्रेन कंप्यूटर जैसा है, जो काम कंप्यूटर में होता है वही चीज आपके ब्रेन में होता है। कंप्यूटर में आप अगर किसी भी चीज को अपने को डाउनलोड करना है, इंटरनेट से डाउनलोड करिए, मोबाइल में डाउनलोड करिए या कहीं डाउनलोड करिए, तो देखें कि एक फाइल आती है, उस फाइल में अपने आप एक नाम लिख देता है, दिखाओ। अगर आप उसी नाम को बिना रीनेम किए डाउनलोड करके और एक ही डेट में 15, 20, 25 डाउनलोड करके और 5 दिन के बाद आपको कोई फाइल खोलना है, तो आप क्या करते हैं? डेट डालेंगे, उस डेट में 15, 20 फाइल आएगी। अब 20 फाइल में आपके पास एक ही तरीका है कि एक एक फाइल को खोल के चेक करना। आपने रीनेमिंग नहीं किया है तो अब आपके पास मोबाइल में सुविधा है रीनेमिंग करने, लेकिन ब्रेन में रीनेमिंग करने का कोई फार्मूला है आपके पास? या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा फार्मूला है कि ब्रेन में हम फाइल, या अब मैं इसका एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ जिससे आप हमको दस्ता करते हैं, अब हम पहचान नहीं पाएंगे। अरे जी आप वो हमको बताइए, हमने बताया मेरा नाम अरविंद जी है, अरविंद जी दिमाग नहीं आ रहा है, कुछ बताइए। अरे यार हम लोग 7 रात में मिले थे, नहीं याद आया, हम लोग मॉडर्न बनारस पब्लिक, अच्छा। अब उसके बाद पूरी हमारी सारनाथ में हम लोग थे, यहाँ थे, सारनाथ से या मॉडर्न बनारस पब्लिक स्कूल से पूरी हमारी हिस्ट्री जो है आपके सामने आ जाता है। इसका मतलब कि आपका फ्रेंड मॉडर्न बनारस पब्लिक स्कूल के नाम का फाइल बनाया हुआ है, आपको सभी कुछ याद आ गया। इस ब्रेन ट्रेनिंग में कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं,
फोकस को कैसे बढ़ाएं, पावर कैसे इंक्रीज करें, टेंशन डिप्रेशन को कैसे दूर करें के बारे में सिखाया जाता है। इस देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर दिनेश वर्मा जी का अनुभव सुने। बहुत अच्छे से आपने ये जो बताया बच्चों की मेमोरी के बारे में, आईक्यू लेवल के बारे में, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपको पुनः हम अपने कॉलेज में एक बार बच्चों के सम्मुख पेश करें, जिससे कि उनका भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन और आईक्यू लेवल पे कुछ चर्चाएं हो पाएंगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।